Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज के इस तफसीली जायजे में खुश आमदेद। आज हम एक ऐसी बड़ी और अनदेखी ताकत पर बात करेंगे जो खामोशी से हमारी आलमी मईशत की शक्ल तय कर रही है। और इस कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली में पेश आने वाले एक इंतहाई हैरानकुन वाक़ये से। ये तालीम और करियर से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिस पर आम तौर पर बात नहीं होती, लेकिन इसके असरात वाकई बहुत गहरे हैं। चलिए सीधा इस मामले की गहराई में चलते हैं जो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में सामने आया है। वहाँ दाखिले का निज़ाम बिल्कुल सीधा है। सब कुछ हाई स्कूल के नंबर्स पर मुनहसर है। जो कट ऑफ स्कोर क्रॉस कर ले, दाखिला उसका। निज़ाम बिल्कुल शफाफ है। लेकिन यहाँ एक अजीब सा सवाल पैदा होता है। सबसे ज़्यादा नंबर्स लेने वाले तलबा आखिर कम दर्जे या लोअर टियर कॉलेजेस का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? इस ग्राफ में नजर आने वाली सुर्ख नुक्तेदार लकीर पर गौर कीजिए। डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि हाई स्कूल के इम्तिहानात में लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। असूलन तो इन शानदार नंबर्स वाली तालबात को शहर के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन असल तजाद यहीं से शुरू होता है। इन बेहतरीन नंबर्स के बावजूद डेटा बताता है कि ख़वातीन मुसलसल ऐसे कॉलेजेस में दाखिला ले रही हैं जिनकी दर्जाबंदी और मियार उनके हमजमात लड़कों के कॉलेजेस से बहुत कम है। ये कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक बाकायदा पैटर्न है। आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जो इन तलबात को अपने हक और मेरिट पर समझौता करने पर मजबूर कर रही है? हिस्सा पहला, रास्ते और तहफ़्फ़ुज़ की हकीकत। इस राज को सुलझाने के लिए यहाँ के रोज़मर्रा सफ़र को समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई एक कैंपस नहीं है। जैसे कि इस नक्शे में देखा जा सकता है, ये 58 अलग अलग कॉलेजेस का एक जाल है जो पूरे शहर में बिखरा हुआ है। और क्योंकि 72% तलबा अपने घरों में रहते हैं, इसलिए रोज़ाना शहर का लंबा सफ़र तय करना उनकी आम ज़रूरत बन जाता है। अब यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये रोज़मर्रा का सफ़र अपने साथ एक संगीन और नापने के काबिल ख़तरा लेकर आता है, और वो है सड़कों पर होने वाली जिनसी हरासानी। ये खौफ सिर्फ ज़हनी नहीं है। इस तहकीक के मुताबिक 89% तालिबात ने इस खतरे का हकीकी ज़िंदगी में सामना किया है। अवामी मकामात पर यह गैर महफूजपन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस मुसलसल खतरे की वजह से ख़वातीन अपने रोज़मर्रा के फ़ैसले बदलने पर मजबूर हैं। एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 72% तालिबात जानबूझकर ऐसी जगहों से गुजरना छोड़ देती हैं जो गैर महफूज हों। 67% अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं निकलती। सिर्फ 4% ऐसी हैं जो कोई इजाफी एहतियात नहीं बरतती। ये साफ ज़ाहिर करता है कि ख़वातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद अपनी आज़ादी महदूद करनी पड़ रही है। हिस्सा दूसरा, पुशीदा सेफ्टी टैक्स। यहाँ से जन्म लेता है एक ऐसा गैर मारिफा टैक्स जो तालिबात हर रोज़ क्लास तक पहुँचने के लिए चुकाती हैं। कॉलेज चुनते वक्त ये टैक्स बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। तलबा सिर्फ एक महफूज सफरी रास्ता पाने के लिए अपनी तालीम के म्यार में 8.5 दर्जे तक नीचे वाले कॉलेज में दाखिला लेने को तैयार हैं। दूसरी तरफ लड़के इसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बमुश्किल 0.9 दर्जे की कुर्बानी देते हैं। सीधे अल्फाज में कहें तो बेहतरीन जहन सिर्फ रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बेहतर मुस्तकबिल की कुर्बानी दे रहे हैं। इस तहकीक में तहफ़्फ़ुज़ को नापने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल हुआ, जब उसे मुकामी जराइम की रिपोर्ट से मिलाया गया तो खौफनाक हकीकत सामने आई। रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ में मामूली सी बेहतरी का सीधा मतलब यह है कि उस इलाके में रिपोर्ट होने वाले ज़्यादती के वाक़यात में 3.1% की कमी होती है। यानी ये डर बेबुनियाद नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक जानी और जिस्मानी ख़तरे से है। वक्त भी तो एक कीमती करेंसी है। ख़वातीन सिर्फ एक महफूज रास्ता इख्तियार करने के लिए रोज़ाना अपने सफ़र में 40 इजाफी मिनट लगाने को तैयार हैं। 40 मिनट रोज़ाना, जबकि मर्दों के लिए ये इजाफी वक्त सिर्फ 4 मिनट है। ये वाकई किसी अजियत से कम नहीं। और माली कीमत सुनकर तो इंसान दंग रह जाता है। महफूज रास्ते के लिए ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में 16 गुना ज़्यादा रकम अदा करने के लिए तैयार हैं। ये रकम तकरीबन $310 या 20,000 भारतीय रुपये सालाना बनती है, जो कि उनकी औसत सालाना फीस से भी 2 गुनी है। मतलब तालीम हासिल करने से ज़्यादा कीमत तो महफूज रहने की अदा की जा रही है। हिस्सा तीसरा, तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्क मिटाना। इतने बड़े फ़र्क को देखते हुए सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या पॉलिसी हो सकती है जो इस नुकसान को रोक सके? इस मसले के हल के लिए कुछ तरीकों का जायज़ा लिया गया है। पहला और सबसे आइडियल तरीका, सड़कों और अवामी मकामात को
مکمل محفوظ بنانا، دوسرا خواتین کو سیلف ڈیفense ٹریننگ دے کر بااختیار بنانا، اور تیسرا جو قدرے آسان ہے، خواتین کے لیے محفوظ سفری ذرائع پر ڈسکاؤنٹ یا سبسڈی دینا۔ ڈیٹا سے یہاں ایک انتہائی دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ خواتین کو ہراسانی کا مقابلہ کرنے کے لیے بااختیار بنانا تقریباً اتنا ہی اثردار ہے جتنا کہ سڑکوں کو پریکٹیکلی سیف بنانا۔ دونوں صورتوں میں کالج کے درجے کا فرق 4 سے 5% تک کم ہو جاتا ہے، جبکہ صرف سفر پر سبسڈی دینے سے یہ فرق محض 2% کم ہوتا ہے۔ یعنی اصل فائدہ پیسے خرچ کرنے سے زیادہ انہیں عملی طور پر طاقتور بنانے میں ہے۔ حصہ چوتھا، عالمی منظرنامہ۔ اب وقت ہے اس مسئلے کو بڑے پیمانے پر دیکھنے کا، کیونکہ اس کے اثرات صرف کسی ایک یونیورسٹی تک محدود نہیں۔ پوری دنیا پر نظر ڈالے تو عالمی لیبر فورس یعنی کام کرنے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 26.7% کم ہے۔ یہ معیشت کی دنیا کا ایک عظیم معمہ ہے جو دنیا کی معیشی ترقی کو روکے ہوئے ہے۔ جیسا کہ اس تحقیق کا نتیجہ بالکل صفائی سے ظاہر کرتا ہے کہ اگر سڑک پر ہراساں کیے جانے کا ڈر کالج جیسے انتخاب کو اس بری طرح متاثر کر سکتا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہی پوشیدہ ڈر خواتین کو عالمی ورک فورس میں حصہ لینے سے بھی روک رہا ہے۔ یہ ان کی تعلیم اور پوری زندگی کی آمدنی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور اس تفصیلی جائزے کے آخر میں ذہن میں ایک انتہائی اہم سوال گونجتا ہے، ہماری اس دنیا میں اور کتنے ایسے غیر ماری یا پوشیدہ ٹیکس ہیں جو خواتین روزانہ چکا رہی ہیں، اور ان پوشیدہ رکاوٹوں کی اصل قیمت کیا ہے جو ہماری عالمی معیشت اور معاشرے کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے واقعی مزید سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.